उनको नहीं जाना चाहिए। हर एक चीज का वक्त होता है। और अभी जो इतनी भाई अभी टैलेंट शो में कॉलर पे बात हो जाएगी, लेकिन मैं उनके तजरिए पे उन्होंने जो बोलना उसके ऊपर बोलूंगा कि भाई हम खुद मुख्तार मुल्क नहीं है। अगर हम खुद मुख्तार मुल्क होते हमें कर्जे लेने के लिए भागना नहीं पड़ता दूसरों की तरफ। जी, खुद मुख्तारी का मतलब पता है क्या है? कि हर चीज अपने ओन पे करे। क्या है हमारे पास? जो चीजें हमारे पास थी वो भी हमने दूसरों से हम इम्पोर्ट करते हैं। निहायत शर्म की बात है। गंदुम पैदा करने वाले सबसे बड़ी कंट्रीज में आप आते थे, आप गंदुम बाहर से मंगाते हैं। चीनी आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, इम्पोर्ट करनी पड़ती है। भाई ये खुद मुख्तारी तो हमने खुद जो अपनी खत्म की है जी। और जहां तक इनके जाने का ये टाइमिंग बिल्कुल गलत था। आप कर्जा लेते हैं अमेरिका IMF से। जी, IMF से कर्जा लेते हैं और जी उसी की उसमें बैठे हुए हैं, उससे अभी कर्जा जी उठती है अमेरिका की तरफ। भाई कौन सी फॉरेन पॉलिसी? भाई मैं हैरान हूँ, कौन गधा फॉरेन पॉलिसी बनाता है हमारे में। और उस पे भी खान साहब उठ के चले जाते हैं आंखें बंद करके। बेशक ये पहले से था, ये जैसे भट्ट साहब भी सही कह रहे थे कि ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट बात होती है, लेकिन हालात देखे जाते हैं। जी, हालात देखे जाते हैं, मौका देखे जाता है, फिर इसके बाद ही कहीं जाके स्टेप लिया जाता है कि वही पे अगर बोल दे भी हमला कर दो तुम जी, फिर क्या होगा? आपका अपना एम्बेसडर, मैंने पहले ही अपनी कॉल में बताया था कि वो जाके यूक्रेनियन गवर्नमेंट से मिल रहा है। तो भाई आप किस उसमें जा रहे हैं सुना करवाने? आप हैं क्या? सही। मतलब हमारी क्या हैसियत है दुनिया में? जी जी जी। जब तक हमारा मुल्क फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा, हमारी कोई सही नहीं होगी। कोई भी मुल्क दुनिया में फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा, उसकी कोई सही नहीं होती। चले एक और कॉलर है, उनका भी मैसेज ले लूं फिर आपसे लेती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी। जी पाकिस्तान उस वक्त कहाँ था जब ड्रोन हमलों के लिए जरदारी को ओबामा कहता है, अपनी किताब में लिखता है कि मुझे हमने और स्ट्राइक करनी थी, तो हमें मतलब मैं ये सोचने पे मजबूर था कि मैं किस तरीके से जरदारी से ये बात कहूंगा। लेकिन वो कहता है कि जब मैंने ये बात करने से पहले ही यानी जरदारी मान गया कि जो जहां मर्जी आप हमले कर सकते हो। तो ये तो हाल था आपका। मतलब हम इतना गिरे हुए थे, हमने अपनी खुद मुख्तारी को इतना ज्यादा डिग्रेड कर दिया था कि हम तो उनके पांवों में बैठे हुए थे। यस सर कहते थे, जो जिस तरह से चाहते थे वो करते थे हमारे मुल्क में। मतलब इतनी हमारी अना को उन्होंने ठेस पहुंचाई हुई थी, हम कोई अपनी बात नहीं कर सकते थे। ये वही सियासतदान है जो उनके मुल्कों में बैठे हुए हैं, वहीं जाके बैठ के गद्दार हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान को किसी दूसरे गद्दारों की जरूरत नहीं है। आपके अंदर, मुल्क के अंदर गद्दार मौजूद हैं जो आज भी कह रहे हैं कि किसी तरह से माई बाप पैसा लगाओ, किसी तरह से भी इमरान खान से जान छुड़ा दो हमारी। हम आपकी गुलामी करेंगे, सारी नस्लें हमारी गुलामी करेंगे, हम लेटे रहेंगे आपके कदमों में। हमारी जान छुड़ा दो, पैसा लगाओ किसी तरह। ये वही है, ये जो आपको ये 9-10 जमातों का गुलदस्ता नजर आ रहा है ना, ये वही सारा मसला है। उन्हें इमरान खान जैसा लीडर ना बाहर के लोगों को पसंद है ना अंदरूनी लोगों को। आज एक जो ये हुए हैं ना समीना, सब अपनी करप्शन बचाने के लिए सब एक हैं कि किसी तरह कोई बन जाए, वो उनको उसको असर कर रहे हैं काफ लीग के। जी चौधरीयों को असर कर रहे हैं कि तुम वजीर आला भी बन जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इमरान खान से जान छूट जाए। मैं आज और पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ, ये जो इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आवाज उठाई है ना, इस आवाज को भी दफन कर दिया जाएगा। ये भी इनके लिए बहुत बड़ा नासूर बनी हुई है ये आवाज। इस आवाज को भी दबाने के लिए ये लोग सब इकट्ठे हुए हैं कि किसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, इनको मौका ना मिले किसी तरह से भी। ये सारा गेम जो है ये पूरा का पूरा खेला जा रहा है। भाई हम खुद मुख्तार मुल्क हैं। उस वक्त कहाँ थे जब मोदी आया था और मोदी कश्मीर पे वो गिलावत कर रहा था जिसकी कोई हद नहीं। उस वक्त कहाँ थे? वो साड़ियों के तोहफे दिए जाते थे, उस वक्त भी तो जुल्म हो रहा था। वो तो आपका नेबर में करता था और आज तक कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई जाती थी। ये सारा, मैं फिर वही बात कहूंगा, हमारे अंदरूनी दुश्मन है ये सारे, पाकिस्तान के दुश्मन है ये जो 9-10 जमाते हैं। ये जितनी बड़ी ये पाकिस्तान की दुश्मन है ना, कोई और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान को। ये दुश्मन खत्म हो जाए, यकीन करें पाकिस्तान नीट क्लीन मुल्क है और इतना तरक्की करेगा कि इसकी कोई हद ही नहीं है। यही सारे नासूर हैं आपके मुल्क के, मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब जी।
जी हेलो जी जी मैं तो बात कहना चाह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, खुद मुख्तारी पे बहुत ज्यादा बात हो रही है। तो बात यह है कि अगर तो ओबामा ने ये बोला था ना कि वो डर रहा था जरदारी से, ठीक है ना, अगर खुद मुख्तारी वहां थी तो फिर वहां खुद मुख्तारी कहाँ गई थी? जब आप एक इंटरनेशनल टेररिस्ट जिसको डिक्लेयर किया हुआ है वो आप ही के घर में छुपा हुआ था, उन्होंने आके मारा आपको क्योंकि आपने तो छुपाया हुआ था उसको जी। और उसके बाद वही हमारा प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर उसको शहीद बोलता है। मतलब किस तरफ हो, किस तरफ हो आप दुनिया में? एक टेररिस्ट जिसको आपकी इस्लामी दुनिया भी टेररिस्ट बोलती है, जिसको आपकी वेस्टर्न वर्ल्ड भी टेररिस्ट बोलती है, आपके मुल्क में उसने 70-80 लोग करवा दिए, उसको हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि ये शहीद है। चले अपोजिशन के साथ आपने बैठना नहीं है, आपने दहशतगर्दों के साथ जो है मायदे करने। तो भाई ये कहाँ की खुद मुख्तारी है? यकीनन देखिए, मुल्क के लिए बैठना चाहिए, मुशावरत करनी चाहिए वज़ीर इमरान खान को। और है ना, देखिए अब हर मुल्क के अंदर अपोजिशन हुकूमत दोनों साथ साथ चलते हैं और बैठते हैं और मुल्क के हालात उसी जब भी बेहतरी की तरफ जाते हैं। अगर आप अपनी अक्कड़ में रहेंगे, बात नहीं करेंगे, एक टेबल पे नहीं बैठेंगे तो हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। आवाम के लिए सोचना चाहिए जो अभी सोचा नहीं जा रहा, ये चीज है। और उसके बाद का जो स्टेटस है ना केसेस का, जी, वही स्टेटस है जो 107 की शौकत तरीन का, ठीक है, जो आपके इस पे इल्जाम है ना, उस पे भी इल्जाम लगने का साबित तो नहीं हुआ ना कोई। जी चले, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ओके, बहुत सारी कॉलें आ गई हैं, मैं थोड़ा सा जो चलना चाह रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी जी, इनका भी एक दफा याद कर दें। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, उस वक्त कहाँ थे जब मियां साहब उसी टेरर से पैसे लिया करते थे? सामा बिन लादेन से एक दफा नहीं, कुछ 10 दफा पैसे लिए हुए हैं, इसलिए वो छुपा बैठा था। वो इनको किराया देता था मियां साहब को छुपने का। मेरा ख्याल भाई को इस हिस्ट्री का नहीं पता। ये बहुत अच्छे कॉलर हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन बात सोच के करनी चाहिए। मियां साहब उससे किराया लिया करते थे, ही पे द डैम रेंट ओवर देयर टू लिव। ऐसे मुफ्त में नहीं रह रहा था। ये तो पैसों के पुजारी हैं सारे के सारे जितने इकट्ठे हुए हुए। तो बाकी अमेरिका को किसी से कोई तकलीफ नहीं। आज स्टेटमेंट के डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट आई है, कहता उसका दौरे का तो बहुत देर से था। ऐसे तो नहीं ना चेंज होता, अभी मैं नहीं आ रहा। पहले लोग सब दुनिया नाराज है, रशिया को भी नाराज कर लेते। ये हमारे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की आज स्टेटमेंट आई है। तो कहता उसने बहुत अच्छा किया गया, अपना वादा पूरा किया। बाकी हमारा पाकिस्तान से, इमरान खान से बहुत अच्छे ताल्लुकात है। पढ़ के देख लो सब कुछ, उस पे अभी गूगल कर लो सब कुछ। तो बाकी ये जो कर रहे हैं 6 हो गया 7 हो गया, वो है ठीक है, ऑल द बेस्ट। लेकिन जो साउथ एशिया का दरवाजा खुलता है ना, वो पाकिस्तान से खुलता है। साउथ एशिया का जो दरवाजा है, अगर पाकिस्तान से किसी की दोस्ती नहीं होगी ना तो कोई साउथ एशिया में घुस नहीं सकता। ये मैं आपको बता दूं। अल्लाह हाफिज।